हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। आस्ते त्रिंशो अध्याय विवाह सामग्री वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इसके अनंतर हिमालय ने प्रसन्न हो विचित्र प्रकार के उत्सव से अपने नगर को सजाया। उन्होंने सभी राजमार्ग को स्वच्छ कराकर जल छिड़कवाया। सभी प्रकार की रिद्धि सिद्धि से नगर को अलंकृत किया तथा अनेक फाटक बनवाकर केले के खम्भे तथा मंगल द्रव्यों से उसे सुसज्जित किया। आंगन में केले के खम्भे लगवाए गए। रेशमी सूत्रों से आम का पल्लव बांधकर बंधन बार जिसमें मालती की माला बंधी हुई थी लटकाए गए और उस आंगन के चारों दिशाओं में कल्याणकारी मंगल द्रव्य सजाए गए। हिमालय ने महाप्रभावशाली गर्गाचार्य की आज्ञा अनुसार अपनी कन्या के विवाह निमित्त प्रसन्नता से सारी सामग्री तथा समस्त मंगल द्रव्य एकत्रित किए। उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाकर मंडप तथा अत्यंत विस्तीर्ण वेदिका का निर्माण कराया। हे नारद जी, वह मंडप 10,000 योजन लंबा था, जो अनेक लक्षणों से युक्त तथा अनेक आश्चर्यों से परिपूर्ण था। स्थावर चित्र की रचना जंगम के सदृश ही होने से वह मंडप चारों ओर अद्भुत पदार्थों से परिपूर्ण हो गया। विश्वकर्मा की स्थावर रचना से विशेष रूप से जंगम को तथा जंगम रचना ने स्थावर रचना को पराजित कर दिया। जल की रचना से स्थूल भूमि जीत ली गई। बड़े बड़े विशेषज्ञों को भी पता नहीं लगता था कि कौन जल है कौन स्थल है। कहीं पर कृत्रिम सिंह तथा सारसों की पत्ती बनी हुई थी, कहीं अत्यंत मनोहर कृत्रिम मोर बने हुए थे, कहीं पुरुषों के साथ नाचती हुई स्त्रियों के चित्र बनाए गए थे। वे कृत्रिम स्त्रियां अपनी दृष्टि से देखते हुए मानव पुरुषों को मोह रही थीं। इसी प्रकार हाथ में धनुष बाण किए मनोहर द्वारपाल स्थावर होकर भी प्राणधारियों जैसे प्रतीत होते थे। द्वार पर क्षीर सागर से उत्पन्न हुई सर्वलक्षण युक्त साक्षात लक्ष्मी के समान महालक्ष्मी की अद्भुत मूर्ति बनाई गई थी। द्वार पर हाथी के बने हुए चित्र असली हाथी के समान दिखाई पड़ते थे। इसी प्रकार घुड़सवारों से युक्त अश्व तथा गजरोहियों से युक्त गज, आश्चर्यपूर्ण रथी से युक्त रथ भी समता में किसी प्रकार जीवधारी से कम न थे। अनेक प्रकार के वाहन तथा पैदल कृत्रिम होते हुए भी आग कृत्रिम जैसे प्रतीत हो रहे थे। इतना ही नहीं, विश्वकर्मा ने सबको मोहित करने के लिए बड़े कौशल के साथ देवताओं तथा मुनियों के चित्र बनाए। महाद्वार पर शुद्ध स्फटिक के समान अत्यंत उज्जवल नंदी का चित्र बनाकर सजाया गया, जो कांति में साक्षात नंदी से किसी भी प्रकार कम न था। उसके ऊपर महादिव्य रतन खचित मनोहर पल्लवों तथा चामरों से शोभायमान पुष्पक विमान रखा हुआ था। द्वार के वाम भाग से शुद्ध काश्मीरी रंग के 4 दांत वाले 2-2 हाथी बनाए गए थे, जो महान कांतिमन का युवा तथा 60 वर्ष के थे और एक दूसरे से भिड़े हुए थे। उसी प्रकार सूर्य के समान कांतिमान रक्त वर्ण के 2 घोड़े भी बनाए गए, जो चौरों तथा दिव्य अलंकारों से भूषित थे।
इसी प्रकार श्रेष्ठ रत्नों से भूषित लोकपालों का निर्माण कराया गया। विश्वकर्मा ने सभी देवताओं का चित्र इतना सुंदर बनाया जो किसी भी प्रकार यथार्थ रूप से कम नहीं थे। इसी प्रकार भृगु आदि ऋषियों, मार्कंडेय आदि तपस्वियों, गंधर्व किन्नर आदियों तथा कपिल आदि सिद्धों के भी चित्र का निर्माण कराया गया। विष्णु अपने पार्षद गरुड़ आदि के साथ इस प्रकार के चित्र रूप से बनाए गए कि उनके देखने से आश्चर्य प्रतीत हो रहा था। हे नारद, इसी प्रकार अपने पुत्रों तथा वेदों एवं परिवार के साथ सूक्त का पाठ करते हुए मुझे ब्रह्मा के चित्र का भी निर्माण कराया गया। हे नारद, विश्वकर्मा ने ऐरावत पर चढ़े हुए गणों सहित इंद्र की मूर्ति का निर्माण किया जो पूर्ण चंद्र के समान प्रकाशित हो रही थी। हे देवर से बहुत हम क्या कहें, विश्वकर्मा ने हिमालय के कथनानुसार सारी रचना की। इस प्रकार दिव्य रूप से युक्त देवताओं को मोहित करने वाले अनेक आश्चर्य से परिपूर्ण उस मंडप का निर्माण विश्वकर्मा ने किया। तदंतर महाबुद्धिमान विश्वकर्मा ने हिमालय की आज्ञा पाकर देवताओं के निवास के लिए तत्लोकों का यत्न पूर्वक रचना की। देवताओं को सुख देने वाले अत्यंत सूक्ष्म तथा आश्चर्यकारक दिव्य मंचों का भी विश्वकर्मा ने निर्माण किया। उन्होंने यथार्थ सप्तलोकों के समान सप्तलोकों की भी अद्भुत रचना की। तदंतर शंभु ब्रह्मदेव के निवास के लिए परम सुंदर देदीप्यमान सत्यलोक नामक स्थान की रचना की। विष्णु के लिए वैकुंठ नामक स्थान क्षण मात्र में बनाया जो महोज्वल दिव्य तथा नाना प्रकार के आश्चर्यों से युक्त था। संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त अत्यंत अद्भुत दिव्य इंद्र के ग्रह का निर्माण किया। उसी प्रकार उन्होंने लोकपालों के लिए प्रीति पूर्वक सुंदर दिव्य एवं अद्भुत तथा महान ग्रहों की रचना की। पुनः अन्य देवताओं के निवास के लिए क्रमशः विचित्र गृहों की रचना की। शिव जी से वर प्राप्ति करने के लिए कारण महाबुद्धिमान विश्वकर्मा ने क्षण भर में शिव के संतोष के निमित्त देवताओं के सारे स्थान का निर्माण किया। उन्होंने शिवलोक में रहने वाले परमोज्वल महाविचित्र अत्यंत प्रभावशाली देवताओं से पूजते ग्रीस के चिन्हों से युक्त शिव ग्रह का निर्माण किया। विश्वकर्मा की यह रचना सबको आश्चर्य में डालने वाली परमोज्वल तथा शिव के संतोषार्थ थी। इस प्रकार सारा लौकिक व्यवहार पूर्ण कर हिमालय अत्यंत प्रेम से शिवागमन की प्रतीक्षा करने लगे। हे नारद, हिमालय के यहाँ का महान आनंदमयी वृत्तांत हमने तुमसे कहा। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार शिवदत्ती भाषा टीका सहित शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में मंडपादि रचना नामक वर्णन नामक 38वां अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।